हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद में रेलवे के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आज प्रॉफिट एंड लॉस चलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो आपको प्रतिशत में हानि बतानी है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फार्मूले हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। सीपी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्रय मूल्य। तो जहाँ पर आपको सीपी लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लेना हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर एसपी लिखा हुआ दिख जाए वो वह आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी जिस प्राइस पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हो तो वो आपका सीपी होता है, और जिस प्राइस पर आप बेचते हो तो वो आपका एसपी होता है। तो बात करते हैं भाई यहाँ पर लाभ की, यानी प्रॉफिट की। अगर हम लोग बात करें तो भाई प्रॉफिट आपका होता है विक्रय माइनस का क्रय, यानी कि आप इसको बोलोगे एसपी माइनस सीपी। और अगर हम लोग हानि यानी कि लॉस की बात करें तो इसका फार्मूला आपका होता है सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग प्रतिशत लाभ की बात करें, प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें, तो ये आपका होता है लाभ अपान सीपी इंटू 100। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग परसेंटेज हानि की बात करें, यानी कि प्रतिशत लॉस, ठीक है, प्रतिशत लॉस की बात करें तो ये आपका होता है हानि अपान सीपी इंटू 100। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब भी आपको प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना हो तो अपान में आपका सीपी आता है। चाहे आप लाभ निकालो चाहे आप हानि निकालो, ये अपान में आपका सीपी रहेगा। यानी प्रतिशत लाभ और हानि जो है वो आपका हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक से फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, देखिएगा। क्वेश्चन आपका दे रखा है एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4500 रुपये है और इसका जो विक्रय मूल्य है वो 3500 है, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो भाई बेसिक सी बात ये है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाओगे। प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर हानि सबसे पहले देखिए, 4500 रुपये की चीज़ है उसको आपने 3500 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब है 1000 रुपये की हानि हो गई। अब ये 1000 रुपये की जो आपकी हानि है, अपान में सीपी कितना है यानी क्रय मूल्य कितना है 4500, यही तो फार्मूला आपको अभी बताया गया। इंटू में 100 कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5×9 = 45, और ये आपका हो गया 200/9। 200/9। अब ये 200/9 आपको कहाँ पर दिख रहा है, 22×198 प्लस 2, ये आपका 200/9 यानी 22 से ही 2/9% हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 22 से ही 2/9%। ठीक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ना, वो सारे के सारे टाइप करवाए जाएंगे। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप यहाँ पर डेफिनेटली कराई जाएगी, तो आप टेंशन मत लेना कि कोई भी टाइप यहाँ पर छूटने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। तो आपको बताना है कि भाई इस हानि का जो प्रतिशत है वो आपको बताना है। यानी 222 रुपये में बेच रहे हो, तो अगर आप इसको बेच रहे हो तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और 48 रुपये की हानि होती है यानी आपको हानि भी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एसपी दे रखा है और 48 रुपये की हानि दे रखी है, तो इसका मतलब है कि आप सीपी निकाल सकते हो। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा 222 और ये प्लस 48। एकदम बेसिक फार्मूले जो हमने अभी आपको बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये एनटीपीसी का है, वो भी स्टेज 2 का। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 270। ये सीपी जो है वो आपका 270 हो गया। सीपी 270 है और आपका हानि भी पता है, तो क्या आप यहाँ पर प्रतिशत हानि नहीं निकाल सकते हो? भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो हमारे पास हानि होती है हानि लिख दो, और सीपी क्या है वो बटे में लिख दो, इंटू 100% कर दो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए, जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 16×3 = 48, ये आपका 9 हो गया, यानी क्या हो गया 1600, 1600/9%, 1600/9%। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधा भाग कर लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन जो है काफ़ी क्लोज दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9×9, और ये आपका 9×7 = 63, 17 सही। कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, ए वाला। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
आगे आपका क्या दे रखा है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना होता है, जो भी लैंग्वेज लिखी है डायरेक्टली आप उस लैंग्वेज को पकड़ो। ये आपका क्या हो गया 32 एसपी, देखो विक्रय मूल्य के लिए एसपी लगाते हैं तो एसपी लिख दो। उसके बाद दे रखा है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो भाई बराबर कर दो और ये आपका हो जाएगा 38 सीपी। ठीक है, अब ये इक्वेशन जैसे ही आपको सीपी और एसपी में रेशियो आ जाए तो आप लाभ और हानि सब कुछ लिख सकते हो परसेंटेज में। अगर सीपी एसपी का रेशियो अगर आपके पास आ जाए तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आप दोनों चीजें लिख सकते हो। देखिए कैसे, हमने बोला सीपी से एसपी का रेशियो आपको लिखना है सबसे पहले, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 16 हो गया, ये आपका 19 हो गया, हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर लिया। तो ये आपका सीपी हो गया अपान में एसपी, इधर जो एसपी है वो आपका बटे में चला जाएगा, इधर ऑलरेडी आपका 16 दे रखा है और 19 इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी सीपी से एसपी का जो रेशियो है, सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो क्या आ गया 16:19, 16:19। समझिए इस बात को, सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 16:19 आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है लाभ, सीधे आप देख सकते हो 16 रुपए की चीज है उसको आप 19 रुपए में बेच रहे हो, 16 रुपए की चीज है उसको आप 19 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। भाई 3 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया, तो ये 3 रुपए का प्रॉफिट आपने कितने पर कमाया, 16 पर। फार्मूले पर जाइए, प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, जो भी लाभ होता है, यानी 16 रुपए की चीज को 19 में बेच रहे हो, 3 रुपए का लाभ हो गया तो 3 लिख दिया, और हमारे पास सीपी कितना था 16 था तो हमने 16 लिख दिया, 3/16 गुणा 100, यही तो आपको फार्मूला बताया गया। अब भाई इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 4 हो गया और ये ऊपर आपका 25 हो गया, यानी 25 तियाँ 75/4, 25 तियाँ 75, 75/4, 75/4%, 75/4% कौन सा आपका हो जाएगा 18 चौको 72, ठीक है 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है 18.75। नेक्स्ट, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत जो है वो 74% है, यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50% बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले इतना ही हम लोग देखते हैं, इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी वस्तु है इस पर 74% का प्रॉफिट है, यानी 100 रुपए की अगर चीज है, किसी भी वस्तु का अगर सीपी 100 रुपया है, तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है वो 74 रुपया है। 100 रुपए की चीज है, इस पर जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो कितना है 74 रुपया है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि 100 रुपए की चीज पर प्रॉफिट 74 रुपया मिल रहा है, तो आप उसको कितने में बेच रहे होगे, यानी एसपी कितना हो जाएगा, बेसिक फार्मूला जो हमने आपको बताया, ये आपका हो जाएगा 174। 100 की चीज है, उस पर आपको 74 रुपये अगर प्रॉफिट लेना है तो भाई कॉमन सी बात है उसको आपको 174 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, सीपी की बात कर रहा है कि 50% बढ़ जाता है, तो अगर आप इसमें सीपी बढ़ाओगे 50%, तो 100 का 50% कितना होता है 50 ही होता है, तो अब जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 150, यानी 100 को हमने 50% बढ़ा दिया, 100 को 50 बढ़ाया 150 हो गया, यानी अब जो सीपी है वो आपका इतना हो गया 50% बढ़ गया, लेकिन जो विक्रय मूल्य है वो वही रहेगा, वही मतलब जो पहले था, पहले कितना था 174, तो आज भी 174 ही रहेगा, यानी सीपी हमारे पास बदल चुका है और जो एसपी है वो वैसे ही वैसा रहेगा। अब चीज 150 रुपए की हो गई, 174 रुपए में आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 150 की चीज है 174 में आप बेच रहे हो, इसका मतलब है आपने 24 रुपया प्रॉफिट उठाया। प्रॉफिट के लिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, एसपी माइनस का सीपी, प्रॉफिट के लिए फार्मूला बताया गया था एसपी माइनस सीपी। 174 में से आपको 150 घटाना है जो कि 24 हो जाएगा। अब आपको बताना है नया प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, नया वाला पूछ रहा है, यानी इस वाले के बारे में पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, जो भी आपका लाभ दे रखा हो उसको लिखिए, अपान में आप सीपी लिखिए, नया वाला सीपी क्योंकि नया लाभ आपसे पूछा गया है, अपान में आपका सीपी हो गया इंटू 100%। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 3 अट्ठे 24, 8 दूना 16, तो ये आपका हो गया 16%, बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है किसी भी वस्तु को 211.2 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 12% की हानि होती है। सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन आपका होगा वो इस टाइप का होगा, बढ़िया तरीका आपको बताते हैं, ठीक है बढ़िया तरीका आपको बताते हैं इन क्वेश्चंस को करने का। देखिए कुछ नहीं आपको करना, सीधा आप ये समझिए
211 रुपए में बेचने पर इतने की हानि होती है, 248 में बेचने पर कितना का लाभ होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो सीधा समझो कि 12% की हानि का क्या मतलब है। ये जो रुपया है इसको परसेंटेज में बनाइए। ये 12% की हानि का मतलब ये हुआ कि भाई ये एक्चुअल में 28%, 12% किसी भी संख्या का आप 12% हानि कर रहे हो, यानी संख्या को आप 12% कम कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या अब तो 88% बचेगी। 100 में से घटा दीजिए। अगर यहीं पर लिखा होता 12% का लाभ, अगर यहीं पर लिखा होता 12% का लाभ, तो आप उसमें 100 में जोड़ दीजिए, सीधी सी बात। हर बार आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। तो 12% की हानि बोल रहा है तो भाई 88% हो गया। अगर लाभ बोलता तो हमारा 112% हो जाता। ठीक, अब ये दोनों चीजें तो बराबर हैं भाई। किसी वस्तु को 211 रुपए में बेचने पर व्यापारी को 12% की हानि होती है, यानी ये चीज इसके बराबर हो गई। और 248 रुपए में बेचने पर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक, तो 88% की वैल्यू, 88% की वैल्यू रुपए में कितनी है, गिवन है भाई 211.2, और 248.4 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। आप सीधा 12% को इसके बराबर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 12% हानि है। अब ये 12% हानि है, इस वजह से हमने इसको क्या किया, एक्चुअल में डेटा में कन्वर्ट कर दिया कि ये 88% के बराबर है। ठीक है, 88%, तो ये वैल्यू 88% के बराबर है। तो ये वाला जो रुपया है वो कितने परसेंट के बराबर होगा ये आपको बताना था। ठीक है, अब तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब आप इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करिए और अपना आंसर ले जाइए। तो ये आपका हो जाएगा 88, भाई 1 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में निकालोगे तो 88/211.2, और आपसे पूछा क्या गया है 248.4 के बारे में, निकाल सकते हो। ठीक है, तो 12 से इसको कट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 कम 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, 7 12 छंग 72। ठीक है, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84। अब ये आपका हो जाएगा, 11 से इसको कट करेंगे, 11 से इसको कट करोगे तो 1.6 हो गया, 11 अट्ठे 88। ये पॉइंट जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, और 16 पच्चे 80। ये यहाँ से कितना हो गया, 7 पना 35 और 3 5 20 पंचे 100 और 103, 103.5%। यानी ये जो आपके पास रुपया दे रखा है वो 103.5% है। इसका मतलब है 100% से ज़्यादा आ रहा है। 100% से जब भी ज़्यादा आए तो वो लाभ हो जाता है। हमने अभी आपको बताया अगर लाभ दे रखा होता तो 100 में 12 जोड़ देते। इसका मतलब है कि ये 100 में जितना जोड़ा आपने है वो एक्चुअल में परसेंटेज लाभ है। 100 में आपने कितना जोड़ा, 3.5%। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3.5% ज़्यादा है। तो भाई 3.5% वो भी क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भर भर के क्वेश्चंस मिलते हैं। जो पिछले हमने अभी आपको क्वेश्चन करवाया ये वाला, इसमें भी आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिखेंगे सेम पैटर्न पर। सेम पैटर्न पर आपको इतने ढेरों सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता था कि 12% या बोल देते कि 15% लाभ कमाने के लिए इसको कितने रुपए में बेचा जाए, ये भी पूछा जा सकता था। अगर यहाँ पर ये 15% लाभ बोल दें तो भाई आप समझ जाना कि आपसे 115% की वैल्यू पूछी गई है। तो इतने की वैल्यू इतनी गिवन है, 115% की वैल्यू कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो रुपए में दे देगा प्रतिशत लाभ पूछेगा, या तो प्रतिशत लाभ दे देगा आपसे रुपया में कितना होगा ये पूछेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप क्वेश्चन आप कर लोगे। बस ये पहली इक्वेशन अगर आपने लिख दी उसके बाद जैसे नीचे पूछा जाएगा वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में दिखेगा। देखो, और करने का बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको। कुछ फल 30 रुपए में खरीदे और 14 की दर से बेच दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रुपया लिख लेंगे एक साइड, और यहाँ पर जो है 14 की दर से उसने बेच दिया। एक साइड रुपया लिखेंगे और जो भी दर दे रखी होगी दूसरी साइड लिख लेंगे। ठीक, ऐसे आपको दो दो चीज़ें दे रखी होंगी। एक बार वो क्या कर रहा है कि इसने खरीदा है, यहाँ पर एक बार सीपी आपको दे रखा होगा कि इतने रुपए की इतनी दर से उसने खरीदा और इतने रुपए में इतने की दर से उसने बेचा। तो एक आपको एसपी का डेटा दे रखा होगा, एसपी का डेटा दे रखा होगा 20 रुपए। अब देखिए रुपए का कॉलम बना लीजिएगा और इधर आर्टिकल का कॉलम बना लीजिएगा। तो रुपए के नीचे आप रुपए लिख दो, 20 रुपए में वो 7 की दर से बेच रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीपी वाला सीपी में और एसपी वाला एसपी में लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना आपको करना होता है कि ये जो आपका कॉलम बनता है ये आर्टिकल का बनता है, यानी वस्तुओं का बनता है।
तो जितनी वस्तु आप खरीद रहे हो एग्जैक्ट उतनी वस्तुओं को बेचना होता है, यानी ये दोनों वैल्यू को आपको बराबर करना होता है। बराबर कर दोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ऊपर 14 है और नीचे वैल्यू क्या लिखी हुई है, नीचे 7 लिखा हुआ है। तो सीधा आप इसको 14 बना दीजिए। 14 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें 2 की गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको रुपए में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने एक वस्तु 5 रुपए में खरीदी तो 2 वस्तु खरीदने के लिए आपको 5 गुणा 2 यानी 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। अगर आपने 7 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदी तो आपको 7 गुणे 2 14 वस्तुएं 20 गुणे 2 में खरीदनी पड़ेंगी या बेचनी पड़ेंगी, जो भी आपका दे रखा हो। ठीक है, तो जितनी गुणा आप यहाँ पर कराओगे, भाई हमने 2 से ही क्यों कराई, क्योंकि ऊपर 14 दे रखा था। अब ऊपर 14 दे रखा था तो नीचे 2 से गुणा करानी पड़ी। यहाँ पर अगर आपने गुणा कराई है तो इसमें भी गुणा करानी पड़ेगी, क्योंकि आप 7 वस्तुएं खरीद रहे हो 20 रुपए में, तो 14 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये 40 हो गया, यहाँ पर आपका 14 हो गया। जैसे ही दोनों संख्या बराबर हो जाती हैं, अब इससे मतलब खत्म। अब सीधा यहाँ फोकस करो। सीपी 30 रुपया, एसपी 40 रुपया, यानी 30 रुपए की चीज को आप 40 रुपए में बेच रहे हो। कितना फायदा, 10 का फायदा। कितने पर, 30 पर, तो 10/30 कर दो इंटू 100% कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33.33%। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि संतरा जो है वो 20 रुपए में 5 के भाव से 5 की दर से खरीदा, 40 रुपए में 10 की भाव से 10 की दर से बेच दिया। मतलब इतने ढेरों सारे क्वेश्चन यहाँ पर फल का दे दिया जाएगा, वस्तुओं का दे दिया जाएगा, पिन का दे दिया जाएगा। मतलब लैंग्वेज बदल बदल कर आपको ढेरों सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे हर एक एग्जाम में। तो करने का तरीका सिर्फ यही है, जो भी आर्टिकल जितने आपने खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल आपको बेचने होंगे, यानी आर्टिकल आप सेम कर दीजिएगा। उसके बाद में सीपी और एसपी में जो भी आपका दे रखा होगा रेशियो लेकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो है एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, कोई उसका फिक्स प्राइस होगा। यदि वह उस सोफे को इस मूल्य के 60% पर बेचे, ठीक है 60% पर बेचे, तो उसे 20 रुपए की हानि होती है। अब 20 रुपए की हानि का क्या मतलब हो जाएगा, यानी 100 रुपए की चीज है, ठीक है, और 80 में वो बेच रहा है। 100 रुपए की चीज है और वो जो है क्या कर रहा है, उसको 80 रुपए में बेच रहा है। यानी ये जो है आपका एसपी हो गया, और यहां पर ये आपका 100 रुपए का क्या हो गया, सीपी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले नीचे इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ये हो गया। अब इसने जो बेचा है, इसने ये जो बेचा है वो इसके 60% की वैल्यू पर बेचा है। ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर बेचता था। ठीक है, अगर वो एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो क्या होगा, परसेंटेज लाभ ये आपको बताना है। और जो यहाँ पर 20% की हानि दे रखी है वो क्या है, 60% पर बेचने पर। यानी ये जो उसने बेचा है ये 60% की वैल्यू है। भाई ये जो 80 रुपया आपका आया है ये 60% की वैल्यू है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/60% इंटू 100%। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 और 3 यानी 400, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 400/3 हो गया। यानी 100 रुपए की चीज है, अगर वो मूल विक्रय मूल्य यानी जो सबसे पहले था स्टार्टिंग में उस पर बेचे, स्टार्टिंग में कितना था 400/3 रुपया, अगर इस पर बेचे तो उसको कितना लाभ होगा ये आपको बताना है। 100 की चीज है वो 400/3 रुपए में बेच रहा है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 400/3 माइनस का 100, तो ये आपका हो गया 100/3। प्रॉफिट कितना हो गया, 100/3। प्रॉफिट कितना हो गया, 100/3। और परसेंटेज प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अपान सीपी, सीपी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, सीपी 100 इंटू में 100%, तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/3%। 100/3% को आप क्या बोलोगे, ये आपका 33 सही 1/3%। 100/3 क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। जो बी वाला ऑप्शन है वो यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मेज और एक झूला, प्रत्येक को वो 9936 में बेचता है। एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर दो वस्तुओं का जो सीपी है वो सेम हो जाए, दो वस्तुओं का अलग अलग जो सीपी है, ठीक है, प्रत्येक का सेम दे रखा है, ठीक है, और एक को 8% लाभ पर बेचे और एक को 8% हानि पर बेचे, तो ओवरऑल जो आपका निकलेगा वो हानि होगी। ओवरऑल जो है वो हानि होगी, वो कितनी हानि होगी, R² / 100% की हानि होगी।
ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्टली आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, तो 0.64% इसका हानि हो जाएगा, ठीक है, 0.64% हानि हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर जो भी आपका ये डेटा दे रखा है इससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली आप सीधा ये समझिए, ये अगर आपका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों सेम हो जाएं तो सीधा आप आर स्क्वायर अपान 100% कर दीजिएगा, तो वो उतनी हानि हो जाती है, 0.64% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2 से 3 सेकंड में आपका सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है वास्तविक वजन, ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सीपी और एसपी आपको लिखना हो, किसमें, डिसऑनेस्ट सेलर वाला यानी बेईमान दुकानदार वाले में, क्या करना होता है, जो सबसे छोटी संख्या हो, देखो बेईमानी जब भी करेगा, इसमें किलो वाले जो भी बांट होते हैं उसमें बेईमानी करेगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा आप ऐसे समझो, जो आपका सीपी होगा वो हमेशा कम संख्या होगी, सीपी हमेशा छोटी वाली संख्या को पकड़ लेना। अगर यहाँ पर बोल देता कि वो 1000 किलोग्राम की जगह पर 950 ग्राम का बांट यूज करता है तो सीपी 950 हो जाता है, यानी छोटा वाला जो भी हो डेटा उसको सीपी की जगह पर रख दीजिए, और जो दूसरा डेटा है वो आपको एसपी की जगह पर रख देना है। हम यहाँ पर बांट वजन की बात कर रहे हैं, और जो भी आपका वजन होगा उसमें रेशियो ले लीजिए, वही रेशियो आपका सीपी और एसपी का बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी रेशियो को सॉल्व करेंगे, और अभी हमने आपको बताया था जैसे ही आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हो तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि आसानी से लिख सकते हो। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसका मतलब है 4 रुपए की चीज़ को वो 5 रुपए में बेच रहा है, 4 रुपए की चीज़ को 5 रुपए में बेच रहा है, कितना यहाँ पर फायदा हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ, कितने पर, सीपी कितना दे रखा है 4, तो 1/4 गुड़ा 100%, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो करेक्ट हो गया। तो 99% डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चंस आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से बना ले जाओगे। एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा कि वो एक तो 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए में बेचता है और इसके साथ साथ में बेईमानी भी करता है, यानी दो दो चीज़ें जब हो जाती हैं तो क्या करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे, वैसा भी क्वेश्चन हमने ले रखा है। देखो 18 किलोग्राम 18 रुपया की वो खरीद रहा है और 20 रुपए में बेच रहा है, यानी 18 की चीज़ को 20 में बेच रहा है, इधर से भी फायदा है और बेईमानी भी कर रहा है, बेचने के समय वो 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है, यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए। अब देखिए जब दो दो चीज़ें इस तरीके से हो जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीपी से एसपी का तो रेशियो आप ऐसे लिख लो, 18 रुपए की चीज़ है उसको 20 में बेच रहा है, यानी 18 सीपी हो गया और 20 एसपी हो गया, सीधी एकदम सिंपल सी बात। उसके बाद हमने अभी जस्ट पहले आपको बताया था जो भी आपका वेट दे रखा हो उसको भी तो हमने बताया था कि छोटा वाला जो भी वेट होगा वो हमेशा सीपी होगा, क्रय मूल्य में आएगा। तो ये जो 900 है इसको आपको यहाँ पर सीपी के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है, और 1 किलो इधर आपका चला जाएगा। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सिर्फ अगर किलोग्राम की बात हो रही होती तो यहाँ पर 800 और इधर आपका हो जाता 1000, इधर 800 इधर 1000, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो दो चीज़ें हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 से 20 कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ में चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ से आपका 900 होगा, 900 क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया छोटा वाला जो भी बांट होगा वो हमेशा सीपी में जाएगा क्योंकि वो बेईमानी करता है, ठीक है। यहाँ भला नहीं होता है, यहाँ कहीं पर भी भला नहीं है कि 1000 रुपया जेब से जा रहा है, 1000 रुपया जो है वो जेब से जा रहा है एक्स्ट्रा, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो 900 जब जेब से जाएगा तो सामने से वो 1000 मांगेगा, 900 जेब से जाएगा तो सामने से 1000 मांगेगा, ऐसा थोड़ी होता है कि 1000 जेब से जा रहा है सामने से वो 900 ही मांगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा सीपी में आपको रखनी है, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लोगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, डबल से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। एकदम चुनिंदा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली बनेंगे, मेन कॉन्सेप्ट यही होते हैं, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2×18 10, यानी 81 से 100, 81 रुपए की चीज़ है उसको आप 100 में बेच रहे हो, 81 रुपए की चीज़ है उसको आप 100 में बेच रहे हो, यानी 19 रुपये आप फ़ायदा कमा रहे हो। कितना फ़ायदा कमा रहे हो भाई, 19 रुपया फ़ायदा कमा रहे हो, कितने पर, 100 पर, 81 पर। सीपी कितना है
भाई सीपी के नीचे क्या दे रखा है 81, तो 19/81 इंटू 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 81 भाग 1900 कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 81 दूना 162, 8 2 0 और 8 3 24, 23 पॉइंट आएगा आपका। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, बस डिसऑनेस्ट सेलर में इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे और यही रिपीट करके आते भी हैं। अब देखिए, ऐसे अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वेराइटीज हो जाएंगी। तो भाई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डाला गया है और जो बार बार रिपीट कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है। एक साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है, मरम्मत के लिए वो 400 रुपये खर्च करता है और 5,000 रुपये में बेच देता है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सीपी क्या रखें। तो इतना आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, पुरानी चीज़ लेकर आ रहे हो, उसकी मरम्मत कर रहे हो या पेंट करवा रहे हो, यानी अपना खर्चा आप उसमें लगा रहे हो एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा जो है वो सीपी में जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर जो सीपी है वो आपका 4400 हो गया और एसपी जो है वो आपका 5,000 हो गया। बस ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखे होते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि पुरानी साइकिल को खरीदता है, तो जहाँ पर खरीदता दे दिया जाए तो आपने सीधा सीपी पढ़ रखा है, तो सीपी 4,000 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर मरम्मत करवाओगे या पेंट करवाओगे, मेंटेनेंस का जो भी होता है वो सारा कुछ आपका सीपी में ही ऐड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 4,400 रुपये की चीज़ को आप 5,000 रुपये में बेच रहे हो, यानी 600 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है। 600 रुपये का फ़ायदा कितने पर हुआ है? 4,400 रुपये पर हुआ है इंटू 100%। ठीक, तो 00 से आपका ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 15 चक्कू 60, तो 150/11 इसको लिखेंगे। 11 कम 11 4, 11 तियाँ 33, 7, 13 सही 7/11%, 13 सही 7/11%। भाई डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से मिल जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात करें तो भाई 9 एसपी लिख दो, बराबर किसके है? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य। इससे सिंपल क्वेश्चन होते नहीं है भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन दुनिया में होते नहीं है। अब इसको कट करेंगे, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। हमेशा प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट हानि अगर आपको लिखना हो तो सीपी से एसपी का रेशियो बनाओ, सीपी से एसपी का रेशियो बनाओ, क्वेश्चन खत्म। अब ये सीपी अपान में आपका एसपी हो गया, सीपी अपान में एसपी हो गया, तो लिखोगे 3/5, 3/5, यानी सीपी से एसपी का रेशियो जो है वो 3:5 हो गया। 3 रुपए की चीज को आप 2 रुपए प्रॉफिट लेकर 5 में बेच रहे हो, तो कितने परसेंट का आपको फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा कितने पर? 3 पर, 2/3 कितना हो जाएगा? 66.6%, 66.6% का आपको लाभ होगा। ठीक है, 3 की चीज 5 में बेच रहे हो, दिस इज द लाभ, दिस इज द प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट। एक महिला अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक कार खरीदती है और वो अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। ठीक बात, तो उसका प्रॉफिट जो लाभ है वो आपको बताना है। देखिए, इसमें उसने बोला है कि 24% की छूट के साथ में वो खरीदती है और जो अंकित मूल्य था उससे 20% अधिक पर बेच देती है। अब ये देखो 100% जो है, मान लेते हैं ये मार्क प्राइस है 100 रुपया, 100 रुपया ये मार्क प्राइस है, और उसने कितने रुपए में खरीदा है? मार्क प्राइस में उसने कितने रुपए में खरीदा? 24% की छूट पर, यानी 100 रुपए में 24% की छूट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 76 रुपया, 76 रुपया। यानी ये महिला, यहाँ पर ये महिला है, उसने देखा कि कहीं पर 100 रुपए की चीज है, तो उसने क्या किया? इस पर डिस्काउंट लगा दिया 24% का और 76 रुपए में खरीद लिया। पहली लाइन से ये क्लियर हो गया। अब आगे बोल रहे हैं कि वो जो महिला है उसने कार तो खरीद ली, अब उसके बाद उसने क्या किया? अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दी, खेल गई। अब उसने क्या किया? ये जो आपका अंकित मूल्य है इसका 20% अधिक, भाई 20% आप यहां पर बढ़ाओ, 20% अधिक, इसका 20% अधिक कितना हो जाएगा? 120 रुपया, उसमें उसने बेच दिया। अब देखिए, ये जो महिला थी उसने 76 रुपए में खरीदा, कुछ भी डिस्काउंट लगाकर उसने किया, कुछ भी किया, 76 रुपए में उसने खरीदा। ठीक, डिस्काउंट लगाया हो। अब दूसरा जो उसमें यहां पर बोल रहा है कि उसने जो बेचा है वो मार्क प्राइस के हिसाब से बेचा है,
यानी जो मार्क प्राइस था उसके 20% ज़्यादा करके उसने बेचा, यानी 76 रुपये में उसने खरीदा। वो जब खरीदने गई तो उसने 76 रुपये में खरीदना, और जब उसकी बेचने की बारी आई तो वो 120 रुपये में बेचा, यानी 76 रुपये की चीज़ को वो 120 रुपये में बेच रही है। तो सीधा आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 54, सॉरी 44, ठीक है, 44 रुपये का फ़ायदा हुआ। 76 रुपये की चीज़ है, उसने 120 रुपये में बेचा, तो 44 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पर? 76 पर, इंटू 100%। ठीक है, 19 × 1100/19, 1100/19, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 19×5 = 95, ये आपका 1100/19, 19×5 = 95 और 19×7 = 133, 57 सही, 57 सही 17/19, 57 सही 17/19%। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये जो दोनों परसेंटेज दे रखे हैं ना, वो आपके मार्क प्राइस से रिलेट करके दे रखे हैं, इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है, इसको आपको बाद में डील करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप कॉम्बिनेशन बनाओगे परसेंटेज का तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों जो रिलेशन दे रखे हैं वो पहले वाले मार्क प्राइस के हिसाब से दे रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। हमने आपको जब बताया, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी होती है तो उसके जस्ट पास में जो भी लिखा होता है, ये पास वाली जो भी वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर के बराबर होती है, डिनोमिनेटर के यानी हर के बराबर होती है। यानी सीपी जो है वो आपका 4 हो जाएगा। हर में क्या है? 4, और इसके पास में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 4 हो गया। अब एक क्रय मूल्य 4 हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो गया 5। हमेशा यही करना, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का, चाहे किसी भी संख्या, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आपका हो, ऐसी लैंग्वेज कहीं पर भी आती है तो आप हमेशा यही काम करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर परसेंटेज भी दे रखा होता तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाओ, फ्रैक्शन जो भी आ जाए उसके बाद यही टेक्निक लगा दीजिए, जो हर में दे रखा है एग्जैक्टली वो आपका पास वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जो भी वहाँ पे लिखा होगा। ये 4 की चीज़ है, उसको आप 5 में बेच रहे हो, तो बोला गया है प्रतिशत लाभ बताइए, कितना हो जाएगा भाई? 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर? 4 पर, तो 1/4 कितना होता है भाई? 25%। 1/4 कितना होता है? 25%। सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, 30,000 रुपये की एक पुरानी बाइक खरीदता है, उस पर 5,000 रुपये मरम्मत के लिए खत्म कर देता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। और फिर वह इस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो, यानी सीपी आपका क्या हो जाएगा? 35,000, और वो बेच रहा है कितने में? 42,000 में। 7,000 रुपये का फायदा, 7,000 रुपये का फायदा कितने पर? 35,000 पर। तो 7/35 कितना हो गया? 1/5। 1/5 क्या है? 20%। ठीक है, वो वर्बली क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको कराया है। अब देखिए, 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा, एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। अब की बार इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी अब की बार इसमें गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो 15% लाभ है, इसको डायरेक्टली आप परसेंटेज में कितना लिख सकते हो? 115%। 100 में जोड़ दीजिए। ये 15% लाभ की जगह पर आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि 230 रुपया जो है वो 115% के बराबर है। ठीक है, 115% के बराबर क्या है? 230 रुपया। आपसे क्या पूछा गया है? 210 जो है, 210 ये कितने परसेंट के बराबर है, ये आपको निकालना है। सीधी सी बात, 5 वस्तुओं को आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, तो 4 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदोगे? वही वाला क्वेश्चन, कक्षा 4-5 वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 115, 1 रुपए में कितना परसेंट बनेगा? 115/230, और 210 रुपए में कितना बनेगा? इतना बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 23×5 115, 21×5 105, तो भाई 105% आएगा। 105%। 100 में कितना ज़्यादा? आप बोलोगे 100 में कितना ज़्यादा भाई? 5 ज़्यादा। तो 100 में कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा, इसका मतलब है 5% लाभ। क्या हो जाएगा? 5% लाभ। ठीक है, 5% लाभ। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। अगर ये 100 से संख्या छोटी आती तो फिर हम देखते 100 से कितना छोटा, तो फिर वो हानि हो जाता। 100 में जुड़कर आया है भाई, 100 में जुड़कर आया है, 100 से ज्यादा आ रहा है, तो कितना ज्यादा? लाभ हो गया। ठीक, नेक्स्ट, एक पायदान को 72 रुपए में बेचने पर बढ़ाई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी?
ठीक है, देखो भाई सेम क्वेश्चन जैसा पीछे हमने आपको कराया था वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 10% हानि की बात कर रहा है, तो 10% हानि का मतलब क्या हो गया, 90%। भाई हानि दे रखा है तो 100 में से घटा दीजिए, 100 में से क्या घटाना है, 10 घटाना है, तो ये 90 हो गया। ठीक है, 90%, यानी ये जो आपका रुपए में दे रखा है ये परसेंटेज में कितना होगा, 90। तो 90% बटे 72 कितना पूछा गया है, 96 रुपये का आपसे पूछा गया है, तो इंटू में 96 कर देंगे। 12 छंग 72, 12 अट्ठी 96। ठीक है, और 15 छक्का 90, ये क्या हो जाएगा, 15 अट्ठी 120%। 100 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो भाई ये लाभ होगा। कितनी ज़्यादा आ रही है, तो आपने बोला भाई 20 ज़्यादा आ रही है, तो 20% जो है आपका यहाँ पर लाभ हो जाएगा। 20% जो है वो आपका यहाँ से लाभ हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 1/3% है, तो आपको बताना है कि भाई परसेंटेज जो लाभ है वो कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखो हमने आपको पहले ही जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो ऑलरेडी आपको बता दिए थे। तो क्रय मूल्य यहाँ पर सीपी की बात कर रहा है, तो वो 1/3%, 1/3 है, यानी आप इसको बोल सकते हो 4/3। ठीक है, तो जो सीपी है वो डिनोमिनेटर का काम करता है, तो भाई यहाँ पर आपका सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, 3। सीपी अगर 3 हो गया, सेम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको कराया है, सीपी अगर 3 हो गया तो बात करते हैं भाई एसपी की, तो आपका 4 हो जाएगा। एसपी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद परसेंटेज लाभ, 3 रुपए की चीज 4 में बेच रहे हो, 1 रुपया फायदा, कितने पर, 3 पर, 1/3, 33 से 1/3%। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज भी हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, परसेंटेज भी आपका हो चुका है, तो टेबल भी आपको पता होगा। नेक्स्ट, 12% लाभ, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। 12% लाभ और 4% हानि, कोई भी एक वस्तु है उसको आपने 12% लाभ पर बेचा, दोबारा में आप उसको 4% हानि पर बेच रहे हो, तो जो भी आपका रेट आया दोनों बार उसका डिफरेंस लेते हो तो 28 आता है, तो आपको बताना है सीपी कितना होगा। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सीधा देखो बिल्कुल अच्छा तरीका आपको बताते हैं कि 12% है, यहां पर आपका होता है सीपी। अगर भाई लाभ लोगे, इससे अगर लाभ पर बेचोगे तो सीपी से ज्यादा रुपए में बेचना पड़ेगा। भाई 100 की चीज हमने खरीदी है, तो अगर हमें लाभ कमाना है तो 100 रुपए से ज्यादा का बेचना पड़ेगा। और अगर हमको हानि हुई, इसका मतलब है कि जितने में हमने खरीदा, 100 रुपए में हमने खरीदा, तो 100 से कम में बेचना पड़ेगा। यहां पर उसने बोल रहा है 12% का लाभ, तो 100 से 12% आप ऊपर जाइए, मतलब सीपी से 12% ऊपर जाइए। और 4% की हानि का मतलब है कि आप सीपी से 4% नीचे आइए। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 28 दे रखा है। तो भाई अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच गए हो और इस पॉइंट पर पहुंच गए हो, इन दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये ऊपर 12 है। ऐसे समझो यहां से ऊपर 12 खाने हैं और यहां से यहां तक 4 खाने हैं, तो टोटल कितने खाने हो गए, 12 + 4 16, कितना हो गया, 16%। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये 16% की है, 28/16%। और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इंटू में 100% कर देंगे। भाई इससे बेस्ट तरीका आपको मिलेगा नहीं ऐसे क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो 7 चौके 28, 4 हो गया, और ये आपका हो गया 25, 25 सत्ते 175। ये 175% परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो आपका 175 रुपये आ जाएगा, 175 रुपये। ठीक है, जो इसका क्रय मूल्य है वो 175 रुपये आ जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका समझ लो, हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ 12% लाभ पर बेची गई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 112%। ठीक है, 4% हानि पर, 4% हानि का क्या मतलब होता है, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से आप घटा दोगे तो ये 96% हो जाएगा। अब आसान हो गया, अब आप डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया और एक 16%। ऐसे आपको करना होता है। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 12% लाभ का क्या मतलब है, इसको एग्जैक्ट पूरा परसेंटेज में बनाओ, 112%। 4% हानि का क्या मतलब है, इसको परसेंटेज में बनाओ, 96%, डिफरेंस ले लो, 16 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझो ये लाभ है और ये हानि है, ये आपका अलग अलग डेटा दे रखा है जो सीपी से ऐसे चलता है, इनका डिफरेंस लेने का मतलब होता है कि इन दोनों को सीधा जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर लाभ लाभ दे रखा होता तो घटाते, अगर हानि हानि दे रखा होता तब भी घटाते, अगर लाभ और हानि दोनों अलग अलग चीजें हैं तो फिर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका 175 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है।
देखो 28% की हानि का क्या मतलब है, ये आपका हो जाएगा 100 में से आप 28 घटा दीजिए, 100 में से 28 घटा देंगे तो ये आपका 72 हो गया, 72%। यानी ये जो वैल्यू आपकी दे रखी है 207 रुपया, ये 72% की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 72% की वैल्यू है। तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी 72% की वैल्यू आपको गिवन है और 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 207 रुपया जो है वो किसकी वैल्यू है, 72 की, 72% की, और आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू, इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो 25 चौके 100, 18 चौको 72, और उसके बाद में 9 से इसको कट करेंगे तो ये आपका 2 हो गया, और 9 दूना 18, 9 तिया 27। ठीक है, 23 गुणा 25/2। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 529 और 46, 575/2, 575/2, यानी आपका ये 2 हो गया, 3, 237 पॉइंट, यहाँ से आपका 2 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 287.5। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को 23-32 में बेचने पर 12% की हानि होती है, सेम क्वेश्चन। यानी कि आपको यहाँ पर 88% की वैल्यू गिवन है रुपए में, और आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू बताइए, एग्जैक्ट सेम है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज के बराबर है। अलग टाइप का क्वेश्चन, 10 कुर्सियाँ, सी लिख लो, 10C बराबर 4 मेज के बराबर है, 40। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 5 चेयर का जो मूल्य है वो 2 टेबल के बराबर है। उसके बाद आगे देखिए, 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 2000 है, यानी 15C प्लस 2T इक्वल टू 2000, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है एक मेज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, यानी मेज का आपसे पूछा गया है, तो जहां जहां चेयर है उसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी चेयर की वैल्यू निकाल दीजिए, सी बराबर वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 2/5T। सी बराबर क्या हो जाएगा 2/5T। तो यहाँ पर सी की जगह पर 2/5T रख देंगे। तो सी की जगह पर जब आप 2/5T रखोगे तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6T आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 6T और 2T कितना हो जाएगा 8T। ठीक है, 8T बराबर 2000, तो T बराबर क्या हो जाएगा 2000/8। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये आपका 4, और T बराबर क्या हो जाएगा 250। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेज का आपसे पूछा गया था, मेज हमने किसको माना था, टी टेबल को। ठीक है, तो टेबल का जो प्राइस आ गया वो 250 आ गया। अगर पूछ देते यहाँ पर 4 टेबल का मूल्य बताइए, तो भाई एक का हमें पता है, 4 का पूछा गया है तो गुणा 4 कर देते, 1000 रुपये आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु को 1875 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने वाली हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। जब भी आपको 2 डेटा दे रखे होते हैं, ठीक है, और उसमें दे दे कि भाई इतने पर बेचने पर और इतने में बेचने पर होने वाली, एक बार उसको लाभ होगा, एक बार उसको हानि होगी, और दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, और सीपी पूछे, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है भाई, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो सीधा आपको क्या करना होता है, जो भी दोनों डेटा दे रखे होंगे उनको जोड़ दीजिए। 1875 प्लस 1385, उनको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर दोनों डेटाओं का एवरेज ले लेना होता है। जैसे कि ये आपका सीपी है, सीपी से कुछ वैल्यू पर उसने बेचा तो एक्स रुपए का फायदा हुआ, और फिर सीपी से एक्स का नुकसान पर उसने बेचा। ठीक है, तो हमें सीपी बताना था, सीपी हमेशा ये बीच में रहता है, तो वो निकालने के लिए यहाँ पर जो डेटा आया है, यहाँ पर जो डेटा आया है क्वेश्चन में गिवन है, उसका एवरेज ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधा 2 वैल्यू दे रखी होंगी, उनका आपको सीधा एवरेज ले लेना होगा इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, कितना हो गया, 5 5 10, 8 7 15, 1 16, और 8 3 11, 1 12, 3260/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1630। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपमा ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20 रुपया ज्यादा में बेचता। अब देखिए 10% के लाभ पर उसने बेचा, यानी 100 रुपए की चीज है, सीपी 100 रुपया है,
ठीक है, सीपी 100 रुपया है और उसको उसने कितने पर बेचा है, 10% लाभ, यानी 10 रुपये का लाभ लिया, 110 में बेच दिया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि रुपए में अगर जितने पर भी उसने बेचा है अगर उसमें 20 रुपया और बढ़ा देता तो क्या होता कि भाई ये 15% का लाभ प्राप्त हो जाता। यानी कि अब 100 रुपए की तो चीज, जो चीज थी उसका प्राइस थोड़ी बदल जाएगा, आप जो बेच रहे हो वो बदल रहे हो। पहले आपने कुछ प्राइस पर बेचा तब 10% का लाभ था, अब आपने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया है जिसकी वजह से परसेंटेज जो लाभ है वो बदल गया है। इसका मतलब ये हुआ अब आपको 15% का फायदा हो रहा है, यानी 100 की चीज पर 15% का फायदा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको 115 रुपए में बेच रहे हो। भाई यहां पर हमने 10% का फायदा लिया, इसका मतलब है 10 रुपया का फायदा लिया। अब यहां पर हम 15% का फायदा ले रहे हैं, इसका मतलब है 15 रुपए का फायदा ले रहे हैं, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए, ये आ गया। अब आप ये चीज देखिए, पहले आप 110 रुपए में बेच रहे थे, आज आप 115 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है, 20 रुपया ज्यादा में बेच रहे हो, यानी 110 में बेच रहे हो और यहाँ पर 115 में बेच रहे हो। यानी आपने कितना रुपया ज्यादा में बेचा, आपने 5 रुपया ज्यादा में बेचा। भाई 5 यूनिट आपने यहाँ पर ज्यादा में बेचा। क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 20, यानी यही 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 4। आपसे क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, 100। तो भाई यहाँ पर भी 4 से गुणा करा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 400। बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7% लाभ और 6% हानि पर वस्तुओं को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर 104 रुपया हो जाता है। तो आपको सीपी बताना है। सेम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन करवा दिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको टाइप देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी आरआरबी के नाम से, तो आपको सारे के सारे जो टॉपिक हैं उसको कवर कर लेना है और आगे भी सारे के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम एजुकेशन मसाला पर चले जाइए, वहाँ पर आपको क्विक अपडेट मिलेगा और उसके साथ साथ में सारे के सारे पीडीएफ, क्लास नोट्स और सारे के सारे ई बुक्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर पर एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर बेसिक से एकदम अर्थमेटिक हो चाहे रीजनिंग हो, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ और रीजनिंग वहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हुए कोर्स को कंप्लीट कराया गया है। तो एक बार जरूर से आप देख लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एनरोल कर लीजिएगा रेलवे बैच में या एसएससी जीडी बैच में, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो। और फॉलो करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।